भारत के उत्तर में हिमालय की गोद में बसा देश है नेपाल। 1991 तक यह विश्व का इकलौता हिंदू राष्ट्र होता था। राजशाही के अंत के बाद लोकतंत्र बने नेपाल ने नया संविधान बनाया और इसमें खुद को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। इस तरह अचानक इकलौते हिंदू राष्ट्र होने के गौरव को छोड़कर धर्मनिरपेक्ष बन गया नेपाल अब छटपटा रहा है। कम्युनिस्ट, ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक संस्थाओं के बढ़ते प्रभाव के बीच पिछले लगभग 2.5 दशक बाद नेपाल एक बार फिर सनातन राष्ट्र बनने को आतुर है। महाकुंभ 2025 में शामिल होने प्रयाग आए नेपाल के पहले महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी इस कार्य में भारत और भारतीय संतों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद गिरी को 2010 के कुंभ में महामंडलेश्वर बनाया गया था। वह नेपाल के पहले महामंडलेश्वर हैं। तुल्य समाचार व पी न्यूज़ से उन्होंने बातचीत में नेपाल की स्थितियों को खुलकर बताया। सनातन धर्म को लेके क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट सरकार है। सनातन धर्म तो नेपाल के मिट्टी से जुड़ी हुई है। ये अभी राजनीतिक द्वंद्व के पश्चात बहुत से देशों के ग्रैंड डिजाइन अंतर्गत नेपाल को धर्मनिरपेक्ष घोषणा किया और 200-250 वर्ष पुरानी राज संस्था को भी निरस्त किया और उसके बाद सेक्युलर नियम बनाकर अभी नेपाल में धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है राजनेताओं ने। लेकिन जनता धर्मनिरपेक्ष से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि नेपाल में 92% वैदिक सनातन धर्मावलंबी हिंदुओं की जनसंख्या है और राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्ति के लिए अल्पमत धर्म की लेकर धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेकुलर स्टेट के रूप में मनोनीत किया। पहले राजा जब थे तब एक पूरा का पूरा 5 विकास खंड से युक्त नेपाल अधिराज्य के रूप में प्रतिष्ठित था। अभी द्वंद्व के बाद, माओवादी द्वंद्व के बाद अचानक 5 विकास क्षेत्र के आधार को ध्वस्त करके 7 राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया, क्योंकि 5 विकास खंड प्रदेश को रखने में ये राजा ने रखा है, राजा के नियम से रखा है, तो तत्कालीन राजा का दुर्गंध उन नेताओं के नाक में पहुंची। तो 5 विकास खंड तो ये तो पंचायत पाला के है। हम लोगों ने उपलब्धि क्या किया, तो उसको फेंक कर 7 राज्य घोषणा किया। जबकि अभी नेपाली जनता 2 बातों पर संतुष्ट नहीं है। एक, धर्मनिरपेक्ष से संतुष्ट नहीं है। दूसरा, 7 राज्यों से भी संतुष्ट नहीं है। एक उत्तर प्रदेश बराबर भी नहीं है नेपाल। 3 करोड़ की आबादी है पूरे नेपाल की। क्षेत्रफल के दृष्टि से एक उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है। उसको 7 राज्यों में विभाजन करके राजनीतिक भागबंडा, क्योंकि 7 मुख्यमंत्री होंगे, 7 राज्यपाल होंगे, 7 गवर्नर होंगे इत्यादि, सभी को भागबंडा करके सभी को भाग देना है। इसलिए उन लोगों ने ये षड्यंत्र किया। नेपाली सनातन धर्मावलंबी जो हम लोग हैं, शुरू से ही जबरदस्त आंदोलन में लगे हुए हैं और धर्मनिरपेक्ष के बाद
नेपाल में मदरसा और चर्च कम से कम 400% बढ़ रहे हैं। 1%, 2% नहीं, 400% से चर्च और मदरसा बढ़े हुए हैं। उसमें भी दुर्गम प्रदेशों में, पहाड़ों में क्रिश्चियन मिशनरी जो चर्च है, वो लोग गरीब जनताओं को प्रलोभन में रख के, भ्रम में रखते हुए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और जो नेपाल राष्ट्र का राज्य पशु है, राष्ट्र पशु गाय, पहले राजा के समय में गाय को राष्ट्रीय पशु के रूप में प्रतिष्ठित था। धर्मनिरपेक्ष के बाद क्रिश्चियन मुसलमानों ने विरोध करके विदेशियों ने NGO INGO जो क्रिश्चियन मिशनरियों ने उन नेताओं को खरीदा। कहा ये तो हमारा दैनंदिन आहार है, इसको प्रतिबंध लगा नहीं सकते हैं, इसको राष्ट्रीय पशु के रूप में यदि रखोगे तो हम लोग, जो हमारा धर्म भी मानता है, जो हमारा पहले से ही हम खाते आए हैं, गोधन को काटते रहे हैं, खाते आए हैं, इसलिए गोधन को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता नहीं देनी चाहिए। बहुत विरोध हुआ, तब हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किए। पूरे अभी के 7 प्रदेश जो है, ज़बरदस्त आंदोलन करके राष्ट्रीय पशु के रूप में उसको पुनः मान्यता दे दिया गया है। अब समस्या क्या है कि सभी संस्थाओं में जो पुराने मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, उसमें अध्यादेश के माध्यम से राजनीतिक भागवंडा करा के मंदिर व्यवस्थापन में गैर सनातनियों को भी प्रवेश कराया जा रहा है। तो हम उसका भी ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। नेपाल के सभी, जनकपुर के राम जानकी मंदिर हो, काठमांडू का पशुपति मंदिर हो, और मुस्तांग का दामोदर कुंड, मुस्तांग का मुक्तिनाथ जो नरेंद्र मोदी जाके श्रद्धा से मस्तक टेक के आए हैं, जा करके आए हैं, ये सब संस्थाओं में राजनीतिक भागवंडा करके अपने पार्टी का व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं GM, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। हमने उसका भी विरोध किया है, हम करते हैं। नेपाल में ज़बरदस्ती विरोध कर रहे हैं। 2 वर्ष पहले पूर्व के दौरान में क्रिश्चियनों ने गोवंश काट के, खुलेआम काट के खाए और मंदिर की प्रॉपर्टी में चर्च बनाए। तो हम लोगों ने बहुत विरोध किया है। हम लगे हुए हैं नेपाल में कि हम चाहते हैं कि नेपाल पुनः वैदिक सनातन धर्म प्राण एक हिंदू राष्ट्र, पूरे विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र था नेपाल, वो इतिहास मिटा दिया गया है तथा कथित राजनेताओं के षड्यंत्र से। हम चाहते हैं कि ये पुनः हिंदू राष्ट्र प्रतिष्ठित हो। और अभी राजनीतिक अस्थिरता के चलते नेपाल अस्त व्यस्त हो रहा है। नेपाल का जो विकास है वो बहुत ही मंथर हो रहा है। स्थिति भयावह है। उदाहरण बांग्लादेश का दिया जा रहा है। अभी बांग्लादेश में जो घटना घटी वो नेपाल में भी घट सकती है। तो इस संदर्भ में हम लोग कह रहे हैं कि कम से कम सनातनी हिंदुओं का एक इतिहास जो कभी भी परतंत्र नहीं रहा। नेपाल हजारों वर्ष से
भारत में मुसलमानों ने 200 वर्ष शासन किया, ईसाइयों ने 200 वर्ष शासन किया, जबरदस्त जन आंदोलन करके भारत को स्वतंत्र किया गया ईसाइयों से। लेकिन नेपाल कभी भी राज संस्था के अतिरिक्त और किसी ने भी मुल्क ने नेपाल में प्रवेश नहीं किया। गोरखनाथ बाबा का जो तपोस्थली है गोरखा, जहाँ गोरखनाथ का जो उद्गम है, वहाँ से ही गोरखपुर महात्मा लोग वहाँ से आए और गोरखपुर में बसे और गोरखपुर गोरखाओं के यानी गोरखों के, वास्तव में बोल रहा हूँ गोरक्षक शब्द है, गोरक्षक शब्द से ये गोरखनाथ संप्रदाय चला है। तो आज सारा विश्व में गोरखनाथ संप्रदाय व्याप्त है। मूल उद्गम जो नेपाल के संस्थापक पृथ्वीनारायण शाह गोरखा से, जो अभी गोरखा जिला है, तो गोरखा से जो 4 नंबर प्रदेश में पड़ रहा है, काठमांडू में जाके पूरे नेपाल को एकीकृत किया। 22 से 27 राजा लोग थे, 22 राजा 27 राजा नेपाल। पृथ्वीनारायण शाह ने सभी को एकीकृत करके, जैसे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी को एकीकृत किया, ऐसे पृथ्वीनारायण शाह ने एकीकृत करके अखंड नेपाल स्थापना की और वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र स्थापना की। लेकिन उस समय नेपाल की जो करेंसी है उसमें श्री 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 गोरखनाथ गोरखनाथ ने नेपाल की रक्षा करें ऐसा लिखा होता था। अभी वो चीज़ नहीं है वहाँ के करेंसी में। तो अब इसके लिए भारत यदि चाहे नेपाल के सनातनियों को, नरेंद्र मोदी जी या आदित्यनाथ जी जो इनके अपने जिला से जुड़ा हुआ नेपाल का अधिक भाग है, बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, बिहार से जुड़ा हुआ है, गैर कांग्रेसी सरकार सीमांत क्षेत्रों में, ये लोग, ये 3 मुख्यमंत्री मिलके नेपाल के सनातन धर्मावलंबियों को सपोर्ट करें, आंदोलन के लिए भावनात्मक सहयोग करें। मेरा जबरदस्त नेपाल में हम लोग आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन हमारे पास जनाधार नहीं है, धनाधार नहीं है, राजनीतिक कूटनीतिक आधार हमारे पास न होने से सभी नेता लोग यूरोप यूनियन और भारत का मुख देखते हैं। रिमोट भारत से और यूरोप से रिमोट कंट्रोलिंग हुए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है नेपाल के वैदिक सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनने में। महाराज जी, आप बता रहे हैं कि नेपाल में आपके पास जनाधार नहीं है, मतलब आम हिंदू जो है, आम हिंदू सनातन के प्रति आसक्त नहीं रह गए हैं जैसे पहले हुआ करते थे। तो ऐसा क्या हो गया? क्या वहाँ भी जाति की व्यवस्था है, जाति का भेद है? ऐसा है, अब सभी लोग राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। जब चुनाव का समय आता है, आंदोलन में हिंदू धर्म सापेक्ष नेपाल राष्ट्र चाहिए करके सड़क में उतरते हैं।
और जब चुनाव का समय आता है तो सभी लोग अपनी अपनी निष्ठा के पार्टी को वोट देते हैं। परिणाम संसद में हमारा प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं पहुंच पा रहा है। जब जब तक 2/3 बहुमत संसद में न पहुंचे। नहीं महाराज जी, वहाँ पे भी जाति व्यवस्था है क्या? ये जाति को लेकर ही तो ये विपक्षी लोग आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, मैं जैसे यहाँ पे क्षत्रिय इतर, वैश्य इतर जो जनजाति है उन लोगों के एक भ्रम फैला दिया गया एक क्रिश्चियनों ने, कम्युनिस्टों ने, कि हजारों वर्षों से ये अग्रज जाति वालों ने तुम लोगों को शोषण किया। इस कारण से इस सामंती शोषण का विरोध करना चाहिए करके वो सबके मन मस्तिष्क में भर दिया तो है। महाराज जी, वहाँ पे क्या जाति व्यवस्था के खिलाफ कोई अभियान चल रहा है? चल रहा है। अच्छा, चल रहा है। बटेंगे के कटेंगे का नारा वहाँ भी चल रहा है? नहीं चल रहा है। हम करेंगे मुड़ेंगे चलता है। बटेंगे तो कटेंगे जो योगी जी ने नारा दिया, ये नारा वहाँ भी चल रहा है? चल रहा है, लेकिन अच्छा। सबसे बड़ी समस्या वहाँ राजनीतिक पकड़ सब पार्टियों का है। मैंने कहा हम जब आह्वान करते हैं सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र के लिए आंदोलन के लिए, सभी हमारे पास आते हैं और विशाल जनसमूह खड़ा हो जाता है। लेकिन मतदान के समय में, वोट के समय में सब कम्युनिस्ट को, कांग्रेस को और धर्मनिरपेक्षवादियों को वोट दे देते हैं। तो समस्या उन लोगों को, वो कहते हैं, मैंने प्रचंड को कहा, केपी ओली को कहा जो अभी प्रधानमंत्री है, मैंने स्वयं बुलाकर कहा उनको कि कम से कम नेपाल धर्मनिरपेक्ष बनाएं या सनातन हिंदू राष्ट्र, धर्म सापेक्ष हिंदू राष्ट्र, जनमत संग्रह कम से कम करा देना चाहिए था। जब हमने कहा तो उनको उत्तर क्या था? हमने जब धर्मनिरपेक्ष घोषणा की उसके बाद 2/3 बहुमत से हमको जनता ने संसद में भेजा। यदि धर्मनिरपेक्ष से असंतुष्ट होते नेपाली जनता, हमको उसी समय रिजेक्ट कर देते, 2/3 बहुमत से हमको संसद में न भेजते। 2/3 बहुमत से संसद में हमको भेजा। यही प्रमाण है कि जनमत संग्रह है। नेपाली जनता धर्मनिरपेक्ष से संतुष्ट हैं, ऐसा हमको जवाब